Good morning, students. Today we will read third poem Macavity the Mystery Cat. Macavity एक बिल्ली का नाम है. द मिस्ट्री कैट यानी कि उसे एक रहस्यमयी बिल्ली के नाम से जाना गया है. तो इस पोयम में हम पढ़ेंगे कि मकैविटी जो है उसे मिस्ट्री कैट क्यों कहा गया, उसे रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहा गया है. बिफोर यू रीड पढ़ेंगे. डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? और क्या आपने उसके बारे में कोई भी रहस्यमयी चीज़ नोटिस की है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. ये कहना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि जो सारी बिल्ली होती है उसके अंदर कोई रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, बट मकैविटी इज़ वन. लेकिन मकैविटी जो है वो इकलौती है फॉर श्योर, जिसके लिए पोइट भी श्योर है कि वो उसके अंदर कोई रहस्यमयी चीज़ है. वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे और ये फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे कि आखिर मकैविटी में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण कि मकैविटी को एक रहस्यमयी बिल्ली का नाम दिया गया है. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. मकैविटी जो है वो रहस्यमयी बिल्ली है जो कि हिडन पॉ है, यानी कि वो एक छुपी हुई उसके जो पैर के निशान होते हैं वो भी छुपे हुए होते हैं. हिडन यानी कि छुपा हुआ और पॉ यानी कि पंजा. उसे हिडन पॉ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसके पैर के निशान भी किसी को नहीं दिखाई देते. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ. उसे मास्टर क्रिमिनल भी कहा गया है क्योंकि उसने जितने भी नियम कानून हैं सबकी अवहेलना की है. इसीलिए उसे मास्टर क्रिमिनल का नाम दिया गया है क्योंकि उसने सारे नियम कानून को तोड़े हैं. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. बैफलमेंट का मतलब होता है परेशानी, और स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? जो इंग्लैंड पुलिस है उनका जो मुख्य कार्यालय है वो स्कॉटलैंड यार्ड है. द फ्लाइंग स्क्विड्स डिस्पेयर. उसने क्या किया है कि उस मुख्य कार्यालय के लिए भी परेशानी क्रिएट की है. वो इधर उधर भाग जाता है, उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण कि पुलिस को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है. फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मकैविटी इज़ नॉट देयर. और जब वो यानी कि जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचती है जहाँ पे क्राइम हुआ है तो मकैविटी वहाँ कहीं नहीं होता. मकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मकैविटी. मकैविटी की तरह कोई भी नहीं है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. उसने जितने भी मनुष्य के नीति हैं, नियम हैं, कानून हैं, सबको तोड़े हैं. यहाँ तक कि उसने ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ा है. वो कभी ज़मीन पे दिखता ही नहीं है, और दिखता भी है तो ना के बराबर. उसका कोई निशानी नहीं होती है कि वो ज़मीन पे भी है. His power of levitation would make a फ़कीर स्टेयर. उसकी जो पावर्स हैं उसके कारण फ़कीर जो है, एक ज्ञानी आदमी भी उसे ढूंढ नहीं पाता है. वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर वो मिलेगा कैसे. एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मकैविटी इज़ नॉट देयर. और जब आप उस सीन पे पहुँचेंगे जहाँ पे क्राइम हुआ है, मकैविटी आपको कहीं नहीं दिखाई देगा. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. यू मे लुक अप इन द एयर. आप उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन वो कहीं नहीं मिलेगा. आप हवा में भी देखेंगे, ज़मीन पे भी देखेंगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिलेगा. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मकैविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन मैं आपको यानी कि पोइट जो हैं वो कहते हैं कि मैं आपको फिर से और एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि मकैविटी आपको कहीं नहीं मिलेगा. मकैविटी इज़ द जिंजर कैट. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. You would know him if you show him, for his eyes are shaken in. मकैविटी जो है वो एक जिंजर कैट है. जिंजर कैटेगरी होती है जिसकी मूछें बड़ी बड़ी और आंखें भी बड़ी बड़ी होती हैं. तो वो उसी की तरह है जिसके जो काफ़ी टॉल और थिन है. यू वुड नो हिम. आप उसे तब जानेंगे जब आप उसे देख पाएंगे. फॉर हिज आइज़ आर शकेन इन. उसकी जो आँखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं.
हिज ब्रो इज़ डीपली लाइन विथ थॉट, और उसकी जो ब्रोज हैं, आईब्रो हैं, यानी कि जो उसका फॉरहेड है वहाँ पे लाइन लाइन बने हुए हैं। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, टेंशन में होते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं, किसी चीज़ को सोचते हैं, तो जैसा हमारे माथे पर लाइन बन जाते हैं, ठीक वैसे उसके लाइन हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ अजीब अजीब सोचता रहता है, कुछ कुछ क्राइम करने का। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, और उसके जो हेड हैं, सिर हैं, वो धसे हुए हैं, डोम्ड हैं। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. उसके जो कोट हैं वो बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। वो इतना बिजी रहता है कि वो अपने कोट को भी साफ़ नहीं कर पाता है। और उसके जो विस्कर्स, उसके जो सिर हैं, वो गुम्बद की तरह हैं, जो कि अनकॉम्ड होते हैं। वो बाल उसके झड़े हुए भी नहीं होते हैं, बिना कंघी के होते हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सिर को इस तरह से इधर उधर घुमाता है। विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसे कि स्नेक अपने आप को इधर उधर करता है, वैसे ही वो अपने सिर को हिलाता है। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवॉक। और जब आप सोचेंगे कि वो हाफ यानी कि आधी नींद में है, तब आप पाएंगे कि नहीं, वो तो पूरी तरह जगा हुआ है। मकैविटी मकैविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मकैविटी। मकैविटी 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 की तरह कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ अ फाइन इन अ फिलिन शेप, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square, but when a crime discovered, the Macavity is not there. वो जो मकैविटी है वो कुछ अलग ही है, शैतान है बहुत ज़्यादा, और भ्रष्टाचार उसके अंदर इतनी भरी हुई है, इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि वो हर चीज़ को गलत तरीके से करता है। और जब आप सोचेंगे कि आप उसे ढूंढ लें, लेकिन वो नहीं मिलेगा। उसे मॉन्स्टर कहा गया है, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यानी कि भ्रष्टाचार का वो मॉन्स्टर है। मेन जो रोल वही निभा रहा है उस चीज़ के लिए। और आप उससे मिल सकते हैं इधर उधर रास्ते में, हर जगह आप देख सकते हैं, आपको वो हर जगह मिलेगा। लेकिन जहाँ पे सीन होगा, क्राइम का सीन होगा, वहाँ पे वो आपको नहीं दिखाई देगा। वो क्राइम करके कब गायब हो जाता है वो किसी को नहीं पता चलता। तो इस तरह ये पोयम कंप्लीट होता है। ये कोई रियल पोयम नहीं है, बस एक बिल्ली के लिए कुछ कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जो पोइट ने उसके लिए फ़नी चीज़ें यूज़ की हैं कि वो रहस्यमयी है, और रहस्यमयी है भी तो वो किस तरह से है उसे बताया है। तो इस तरह पोयम का जो मेन हेडलाइन है, यानी कि मकैविटी द मिस्ट्री कैट, तो इस पोयम से हमें ये पता चल गया कि मकैविटी जो है उसे एक मिस्ट्री कैट यानी कि रहस्यमय बिल्ली क्यों कहा गया है। थैंक यू।